जुबैर साहब, इमरान खान साहब ने मेरे ख्याल में पिछले 2-3 जलसों में तो ये कह दिया है कि बस मेरी कॉल का इंतज़ार करें, मेरी कॉल का इंतज़ार करें। बेशक मौलाना फजल रहमान साहब कहते रहे कि हकीम राना सनाउल्लाह साहब मौजूद हैं और डंडा उन्होंने बकौल मौलाना साहब के उन्होंने तेल में डुबो के रखा हो, बट इट गेट्स अगलियर, इट गेट्स अगली। हुआ जो 25 मई को वो भी बड़ा प्लेजेंट साइट नहीं थी। इट कैन लीड टू अ लॉट ऑफ टेंशन। इमरान खान साहब कैन गिव अ कॉल और वो लोग भी ला सकते हैं। गवर्नमेंट इस चीज़ को इस हवाले से थोड़ी एप्रीहेंसिव है या आप लोगों ने सोच लिया है कि बस ठीक है, जो होगा देखा जाएगा? एक तो मैं पहले क्लैरिफाई कर दूं कि मैं तो इसके हक में नहीं हूँ। इमरान खान वॉज अ फैसिस्ट और वो फैसिस्ट चीज़ें करके इंटिमिडेट करके अपने उस वक़्त की ऑपोजिशन को, हम सबको डराया धमकाया सिर्फ नहीं करते थे, वो फैसिस्ट हथकंडों से लोगों को अंदर भी बंद करना और जो हरकतें करते थे बिहाइंड द सीन वो सबको पता है। लेकिन फैसिज्म का मुकाबला फैसिज्म के से नहीं हो सकता, उसका जवाब फैसिज्म से। वी आर कमिटेड टू द रूल ऑफ लॉ एंड वी शुड बी कमिटेड टू द रूल ऑफ लॉ। सो इमरान खान के पास तमाम वो राइट है कि वो आए इस्लामाबाद में, लेकिन उस हद तक आए जो कि उनको कानून इजाज़त देता है। कानून उनको रेड जोन में या कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू या डी चौक में इजाज़त नहीं देता। वो उन्होंने F9 पार्क में अपना धरना करना है या जहाँ भी करना है वो आके ज़रूर करें। सो मेरा नहीं ख्याल है कि ये रिस्पॉन्स एक सही रिस्पॉन्स होता है। बहुत से लोग कहते हैं कि वो क्या करता था, तो लेकिन ये मुल्क ऐसे तो नहीं चल सकता कि वो क्या करता था इसलिए हम उससे भी एक हाथ आगे जाके कुछ करें। डराने धमकाने की बात नहीं है, उनका राइट है। लेकिन अगर मेरा अपना तज्जिया ये है कि मई 25 के वक्त भी ये तज्जिया था, उससे पहले और आज भी है। इमरान खान बिल्कुल बहुत बड़े बड़े जलसे कर सकते हैं, कराची से लेके पेशावर तक जहाँ भी वो जलसे करना चाहते हैं करते हैं, लेट्स एडमिट दैट। लेकिन उनमें वो कैपेसिटी नहीं है धरना देने की, क्योंकि ये 2014 नहीं है, ये 2022 है। जिन कुव्वतों की वजह से वो धरना कामयाब हुआ था अब वो उनके साथ नहीं है। सो दिस इज़ अ बिटर रियलिटी जो मेरा ख्याल है खान साहब को भी पता है। लेकिन वो कहते हैं कि जी मैं 17 दफ़ा हमला करना पड़ा तो मैं 17 दफ़ा हमला करूँगा और कामयाब हूँ या नाकामयाब हूँ मैं इस्लामाबाद पर चढ़ाई करूँगा। तो बेस्ट ऑफ लक टू हिम। बट एक चीज़ ज़रूर है जो उनको ख्याल ज़रूर करना चाहिए उन पाकिस्तानियों का जिनके लिए वो कहते हैं हकीकी आज़ादी लेने जा रहे हैं। उसमें वो 3.5-4 करोड़ पाकिस्तानी भी हैं जिसका जिक्र नुसरत जावेद साहब ने किया था, जो खुले आसमान के नीचे बैठे हुए हैं। और कोई अभी ऐसी कोई उम्मीद नहीं है आइंदा आने वाले हफ्तों में और महीनों में। और ये भी इमरान खान को ख्याल करना चाहिए कि अभी तो जो बहुत ही प्रिविलेज्ड हैं उनमें से जिनको टेंट मिले 70% को तो टेंट भी नहीं मिले और अभी सर्दियों के महीने आने वाले हैं। सो उनका हशर क्या होगा? साफ पीने का पानी नहीं मिल रहा, खाना नहीं मिल रहा, तमाम वो मुश्किलात हैं। तो अगर हकीकी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं तो उसमें वो 4 करोड़ तो शामिल नहीं है डेफिनेटली, क्योंकि उन 4 करोड़ पाकिस्तानियों का इंटरेस्ट बिल्कुल कुछ और है। वो इमरान खान के साथ नहीं है, ना उनके धरने से इंटरेस्ट है, ना उनके जलसे जुलूस से इंटरेस्ट है, ना ही पाकिस्तान में ये भी एक हकीकत है। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि जी हम चाहते नहीं है इलेक्शन या जो भी है, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि आप किसी दुनिया के इलेक्शन कमीशन को बुला के जायजा करवा लें कि क्या पाकिस्तान में इस वक्त इलेक्शन। एक बात फोकस जुबैर साहब, एक बात मसला ये भी ठीक है, जहां अगर आप कह रहे हैं इमरान खान साहब का फोकस किसी और तरफ है और वो इलेक्शन कराना चाहते हैं, फौरन चलना चाह रहे हैं, फिर उनकी इंटरेस्ट बढ़ा है, ही इज पर्सनली इन्वेस्टेड इन दिस मैटर कि जी मैं वज़ीर आज़म हूँ और मैं डिसाइड करूँ कि पाकिस्तान का नया आर्मी चीफ कौन होगा, फाइन, वो नज़र भी आता है। बट दूसरी तरफ आप क्या करते हैं? आप इमरान खान के खिलाफ दहशतगर्दी के FIR कराते हैं। अब आपने तोशाखाना रेफरेंस जाहिर किया हुआ है, अब उस पर फैसला महसूस हो गया है। आप भी सियासी तौर पर बहुत कुछ करना चाह रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि इमरान खान के खिलाफ कुछ ना कुछ आ रहे हैं और वो नॉकआउट हो जाए। और वो भी यही कहते हैं इमरान खान साहब कि मुझे नॉकआउट करना चाहते हैं, टेक्निकल नॉकआउट करना चाहते हैं। और वन थिंग आफ्टर दी अदर आप भी यही कोशिश कर रहे हैं। नहीं तो आप भी अजीब बात कर रहे हैं मुनीब। तोशा खाना का आपने जिक्र किया तो तोशा खाना में उन्होंने पैसे बनाए हैं ना। महसूस तो ऐसे ही हो रहा है कि एक उनको तोहफे मिले जो कि एक मोरली एक आपको तोहफे मिले तो आपको बेचने नहीं चाहिए बाजार में जाके। मतलब ये तो वैसी ये बिल्कुल ऐसी है कि आपको इवन एट अ लोअर लेवल तोहफा मिले घर में तो नहीं मैं आ रहा हूं, लीगल भी है। पहले तो मॉरल मैं कह रहा था, लीगल आर्गूमेंट है। आपने जाहिर है कोई 2 करोड़ की चीज थी,
आपने 10 करोड़ की बेच दी या 20 करोड़ की बेच दी, पहली बात तो ये है आपको कैपिटल गेन टैक्स पे करना था, आपने नहीं किया, ये लीगल है। फिर उसके बाद आपको डिक्लेरेशन करनी थी, आपने नहीं किया, ये लीगल मैटर है, इससे कोई मॉरल मैटर नहीं है। सो उनको जवाब दे रहे हैं। और खास तौर पर द स्टैंडर्ड्स, जो स्टैंडर्ड्स खान साहब सेट करते हैं सारे पाकिस्तान के लिए, जिसके बेसिस पर वो कहते हैं कि इस हुकूमत के पास मैंडेट नहीं है क्योंकि ये करप्ट है। तो अगर करप्शन के चार्जेस इमरान खान पर लगे हैं तो ही शुड कम क्लीन। सबसे पहले सबसे आगे बढ़ के वो कहे इलेक्शन कमीशन आप महफूज ना करें, मैं आपको जवाब दे रहा हूं। तोशा खाना में ये जवाब है, बताएं तो सही। नहीं, उन्होंने जवाब फर्निश किया होगा ना, उनके वकला ने, वो कहते हैं फवाद चौधरी साहब ने कहा कि आज तक हमने जवाब फर्निश कर दिया। ये फवाद चौधरी साहब ने ऑन एयर कहा है कि सब कुछ फर्निश कर दिया हमने। फवाद चौधरी ने आज तक ये जवाब नहीं दिया। आप उनसे पूछ ले, कोई भी पूछ ले कि क्या कैपिटल गेन टैक्स पे किया था। अगर मुझे पे करना होता है, वो कहते हैं 2 नहीं 1 पाकिस्तान, तो 2 पाकिस्तान इमरान खान के लिए 1 पाकिस्तान के रूल्स अप्लाई होंगे और बाकी पाकिस्तान के लिए। अगर मैंने टैक्स ना दिया हो किसी ऐसी चीज पर जिसपे मुझे गेन हो, तो मेरे साथ टैक्स अथॉरिटीज क्या करेंगी? हाँ, वो टैक्स का मामला, लेकिन यहाँ मेन इशू डिक्लेरेशन का है कि आपने डिक्लेयर नहीं किए अपने, अगर आपने कोई उससे फायदा बनाया। कैपिटल गेन टैक्स भी नहीं दिया, टैक्स एवेजन भी है, सिर्फ नॉन डिक्लेरेशन नहीं है, टैक्स एवेजन भी है। ठीक है, बट शोएब शाहीन साहब, ये अगेन टेक्निकल एक इशू है, लीगल है, लेकिन आर्गुमेंट एक ये भी है कि, और वो अली जफर साहब तवातुर से देते रहे हैं, आप भी फरमा रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन की तो ये जुरिस्डिक्शन ही नहीं है, और जो स्पीकर का जो रेफरेंस आया और वो सारा कुछ हुआ वो भी कानूनी तौर पर वो वॉइड है, और इलेक्शन कमीशन तो इस तरह किसी को नाअहल कर ही नहीं सकता। इलेक्शन कमीशन तो इलेक्शन के मामला देख सकता है। यहाँ पर वो जो डिक्लेरेशन वाला मामला है, और इमरान खान साहब क्योंकि फ्रॉम द आउटसेट डिस्क्वालीफाइड नहीं थे इलेक्शन लड़ने के लिए, ये तो उन्होंने जो अपनी डिक्लेरेशन में देना था वो नहीं दे सके, तो इलेक्शन कमीशन के पास तो इख्तियार नहीं, कोई कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ लॉ इसके ऊपर डिसाइड कर सकता है। मुनीर फारूक साहब, ये बात दुरुस्त है, इसलिए कि 18th अमेंडमेंट में ये कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुई थी, आर्टिकल 62(1)(f) में उसमें लिखा हुआ है कि सादिक व अमीन की डिक्लेरेशन जब तक कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ लॉ, ये तो तय हो गया ना कि ECP इज नॉट ए कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ लॉ, जब तक वो डिक्लेरेशन नहीं आएगी तो इसके ऊपर कोई ECP को अख्तियार नहीं है कि कोई ऐसा फैसला कर सके, नंबर 1। नंबर 2, स्पीकर को भी अगर कोई रेफरेंस भेजना हो अंडर द इलेक्शन एक्ट, आर्टिकल सेक्शन 137 का भी रेफरेंस दिया गया है, उस पर 120 डेज का टाइम है, और वो भी टाइम बाढ़ है, उसके मुताबिक भी ये मेंटेनेबल नहीं है। तीसरी बात ये है कि ये तो जो जुबैर साहब फरमा रहे हैं कि ये इल्ज़ाम ही नहीं है उसके ऊपर, ना करप्शन का, ना पैसे बेचने का, ना गेन टैक्स। इल्ज़ाम सिर्फ ये है कि 1 साल में उन्होंने टैक्स डिक्लेरेशन में ये नहीं शो किया, ये भी जवाब ज़ाहिर उन्होंने दिया होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन दूसरे साल उन्होंने डिक्लेयर कर दिया, और उसके ऊपर ये कहते हैं कि चूंकि 1 साल में जो इनको डिक्लेरेशन देनी चाहिए थी वो नहीं दी, वो रेफरेंस आया है। अब ज़ाहिर है वो मेरिट पे फैसला होगा, ECP के पास पेंडिंग है, हम उस पर प्री जज नहीं कर सकते, लेकिन ये बात दुरुस्त है कि ECP के पास इसका अख्तियार नहीं है। दूसरी बात जो आपने फरमाया कि ये जो आया था, मैं आप उस हवाले से भी बात करूंगा, जो 25 मई को हुआ, जी। जो कुछ 25 मई के हवाले से आपको याद होगा, मैंने सुप्रीम कोर्ट में इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार की तरफ से पिटीशन फाइल की थी, जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने तमाम जो हमारे 500 के करीब वकला लाहौर में सिर्फ गिरफ्तार हुए, तशद्दुद हुआ, जस्टिस नासर जावेद इकबाल के घर में घुस गए और जहाँ जहाँ कैमरे थे वहाँ पता चला, और जिस तरह फाशिज्म का मुजाहरा किया गया, जिस तरह इस्लामाबाद के रास्ते बंद हुए, पंजाब बंद हुआ, बाकी जगहों पे बंद हुआ, मैं समझता हूँ कि जैसे इमरान खान के ज़माने में मौलाना फजल रहमान ने 2 धरने दिए थे, बिलावल भुट्टो ने दिए थे, मरियम साहिबा आई थी, और किसी ज़माने में भी ये नहीं हुआ जो कुछ हमने 25 मई को हुआ, और इसका रिएक्शन हुआ। अवाम ने जो आज इमरान खान की तरफ गई है, मैं समझता हूं कि आप इसको ये PDM को दोबारा सोचने एक फर्क है ना, एक उसके अंदर फंडामेंटल फर्क है शोएब शाहीन साहब। मैं सिर्फ एक फैक्ट को मेंशन करना चाह रहा हूं व्यूअर्स के लिए भी, आपके लिए भी, कि अगर मौलाना फजल रहमान साहब आए तो उन्होंने डी चौक में नहीं आए, ना ही उन्होंने आकर किसी से जोर जबरदस्ती की। अगर कोई और आया तो वो भी डी चौक आने का उसको इख्तियार नहीं था। इमरान खान साहब तो, आप तो माशाल्लाह खुद बड़े नॉलेजेबल वकील हैं, इमरान खान साहब तो रिटन कोर्ट के ऑर्डर की खिलाफ वर्जी करते हुए लोगों को खुद बता रहे थे कि डी चौक पहुंचो। तो उसके बाद जो हुआ दैट वाज एन अगली साइट, वो कोई भी उसे अप्रिशिएट नहीं करेगा, बट ये फैक्ट मौजूद है। देयर वाज अ रिटन ऑर्डर बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। आप ठीक
आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए कि जो कुछ इन्होंने रास्ते जिस तरह बंद किए, मैं उसकी बात कर रहा हूं। जिस तरह पूरे पंजाब को जिस तरह बंद किया और लोगों के घरों में घुस के रातों को जाकर के लोगों को गिरफ्तार किया, मैं उसकी बात कर रहा हूं। किसी जगह भी इमरान खान के जमाने में कोई रास्ता ब्लॉक नहीं हुआ, सबको आने का मौका मिला, सब आए। और इस मामले में जब आप इस कदर आप तमाम रास्ते बंद थे, मुझे याद है कि मैं सुबह निकला 8 बजे, मैं 9:30 बजे जाकर के सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, वो बड़ी मुश्किल से। और सर वो तो 2014 में भी दो तूफाने बदतमीजी, आप तो माशाल्लाह सर खुद बड़े सीनियर प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं, जो 2014 में भी तूफाने बदतमीजी हुआ वो गलत था। बट एक बात सर मुझे ये बताइएगा, मैं ये इंसदादे दहशतगर्दी वाले मामले पे इसलिए आना चाहूंगा कि ठीक है आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट का, मैं खुद बहसियत कानून के तालिब इल्म के मैं खुद समझता हूँ अच्छा फैसला है कि जी हर मामले में आपको ATA नहीं घुसा देनी चाहिए और लोगों पर इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमे नहीं होने चाहिए। आज 2 वफाकी वज़रा के ऊपर हुआ है, एक खातून है और PTI के लोग ये एडवोकेट करेंगे हाँ जी इन पे इंसदादे दहशतगर्दी के पर्चे होने चाहिए और बड़ा। और हाशिम डोगर साहब को मैं सुन रहा था काशिफ भाई साहब के प्रोग्राम में, उन्होंने कहा जी वो बस दर्ज हो गया पर्चा, अगर कोर्ट को लगेगा कि गलत है तो कोर्ट उसे स्ट्राइक डाउन कर देगी। मतलब एक तरफ आपके ही वकला जाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जाके कहते हैं कि ये बड़ा गलत है, ओवर स्ट्रेच कर रहे हैं आप इंसदादे दहशतगर्दी के कानून को, दूसरी तरफ पंजाब हुकूमत हो या खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत हो उसी जोश और जज्बे से लोगों के खिलाफ इंसदादे दहशतगर्दी के मुकदमे बना रही है। तो ये दोहरा मेयार क्यों है, आप कैसे इसे देखते हैं? मुनीब साहब, पहली बात तो ये है कि मैंने अभी FIR के कंटेंट्स नहीं देखे, लेकिन मैं आपको देखता हूं कि जो कुछ इन्होंने PTV में बैठ के जो तर्ज अमल किया, जिस तरह की गुफ्तगू इस्तेमाल की और जिस तरह मजहब कार्ड को इस्तेमाल करते हुए जो तरीक़ाकार अडॉप्ट किया, हम उसको किसी सूरत अप्रूव नहीं कर सकते। हमने लोगों को काफिर कहना शुरू कर दिया है, हमने लोगों को इस अंदाज से और वो अल्फाज और वो गालियाँ TV पे आनी शुरू हो गई कि जो कोई भी रीज़नेबल आदमी उसको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। इनको ये चाहिए कि एटलीस्ट इतनी पोलराइजेशन करने के बावजूद भी पिछले 5 महीने में इमरान खान के खिलाफ 19 FIR कटी हैं, 19 FIR। बाकी मुकदमों को अभी मैं नहीं कुछ करता, लेकिन बात यह है कि अगर ये तर्ज अमल दोनों तरफ से अगर जारी है, इब्तदा कौन कर रहा है, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन किस साइड से हो रही है, हम सब ने ये देखना है कि अगर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन को इतनी वर्स्ट कंडीशन में हम ले गए हैं, ह्यूमन राइट्स वायलेशन को इस कदर वर्स्ट हालत में ले गए हैं, तो फिर बात यह है कि फिर कहीं बात रुकेगी नहीं। और इसका रिपरकशन ये आ रहा है कि लोगों ने इनके इस तर्ज अमल को रिजेक्ट किया है। एग्जैक्टली सर, मैं भी वही कह रहा हूं ना कि यहाँ पर भी वही कुछ हो रहा है इमरान खान साहब। सर मैं कह रहा हूं कि जो इमरान खान साहब के खिलाफ वो गलत हुआ, पर यहाँ को मामला रुक नहीं रहा ना। आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट फरमा रही है, आप भी वहां मौजूद होंगे कि फ्लड गेट्स खुल जाएंगे। तो फ्लड गेट्स तो जो इफेक्टिव अगर इमरान खान साहब है वो अपनी लोगों को ही कह रहे हैं कि फलाने के खिलाफ इंसदादे दहशतगर्दी का पर्चा कराओ, फलाने के खिलाफ कराओ। सो नोबडी इज एनी डिफरेंट। देखिए ना, मैं वही कहता हूं ना कि कानून को एप्लीकेबिलिटी एंड रूल ऑफ लॉ को इन ट्रू स्पिरिट, लेटर एंड स्पिरिट इंप्लीमेंट होना चाहिए। असल मसला क्या है, हमने इंस्टीट्यूशंस को तो स्ट्रांग किया नहीं है। पुलिस है, जो भी पॉलिटिकल हेड्स होते हैं उनकी पपेट बन जाती है। फेडरल का है तो उनके बन जाएंगे, प्रोविंशियल का है तो उनके बन जाएंगे। जो बॉसेस कहेंगे पॉलिटिकल हेड्स, उसके मुताबिक वो अपने आप को मोल्ड कर देंगे। यही वजह है ना कि हम 139 में से 130 नंबर पे बैठे हुए हैं। हमारा जो जस्टिस सिस्टम है, जिसका पुलिस एक पार्ट है, जिसमें हम वकील हैं, हम जुडिशरी हैं, हम सब की गलतियां हैं और हम आज इस अंजाम को वैसे तो नहीं पहुंचे हुए। हम सबको चाहिए कि जो दफा ट्रू सेंस में लगती है वो लगाएं। अगर वाकई FIR लगानी है, जिसका जो रूल ऑफ लॉ का जो प्रिंसिपल है उसके मुताबिक चलें। अब बात यह है कि एक आम आदमी उठेगा, वो तो कहेगा कि जी इसमें दफा लगती है। और जिस तरीके सरकार के मुताबिक मैंने कहा ना कि यहां भी आप इस्लामाबाद में देखें, 3 दफा JIT को टाइम दिया कि हम आपकी फेयरनेस एंड इम्पार्शियलिटी देखना चाहते हैं। मैं एग्जैक्टली वही कह रहा हूं सर कि मेरे इस्तेमाल हर कोई कर रहा है ना कि रूल ऑफ लॉ अगर वहां वफाकी हुकूमत ने किया तो यहाँ पंजाब हुकूमत और KP हुकूमत कर रही है, तो वो कोई डिफरेंस कोई नहीं है सर, वो भी नहीं होना चाहिए। बट ये आप दुरुस्त फरमा रहे हैं।